अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी शब्बर जैदी शो में एंकर से क्यों भिड़े, और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं समा टीवी का वीडियो है, और इसमें शब्बर जैदी जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, और इसका टाइटल है बिग रीजन एक्सपोज्ड बिहाइंड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसमें मैंने सुना है कि एंकर और शब्बर जैदी के बीच जबरदस्त तरीके की गुफ्तगू हुई है। तो आइए देखते हैं कि मजा आता है कि नहीं आता है। लेट्स सी। क्योंकि शब्बर जैदी जो हैं वो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं और क्लियर पॉइंट रखते हैं। तो चलिए लेट्स सी। हम जानना चाहते हैं कि जो रोज़ आप जैसे लोग हमें डराते रहते हैं कि बस ख़त्म होने को है हर चीज़ और आप बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग, तो क्या मसला क्या है? असल में गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, दुरुस्त कैसे होगी? आप तो चेयरमैन भी रहे FBI के, आपकी तो जिम्मेदारी थी पैसा इकट्ठा करने की। ये हकीकत कोई लोगों से छुपी नहीं है कि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब अच्छा, हाँ, मैं उस पर बात शुरू होती है, मैं उस पर आता हूँ। हाँ, अच्छी नहीं है। अच्छा, जब माशी हालत की हम बात करते हैं तो हम बड़े बड़े इंडिकेटर देते हैं, GDP और ये, जो आम आदमी को समझ नहीं आती बिल्कुल। तो आम आदमी को जो फैसिलिटी होनी चाहिए माशरे में, स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा अस्पताल, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, वो हम इस मुल्क में नहीं दे सक रहे हैं। अब आपके जो मुखालफिन है वो कहते हैं कि आप हैं तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन बातें आप सारी के सारी इक्तिसादियात के हवाले से करते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मगर जब मैं 2019 से लेकर 2023 तक तकरीबन, उसके बाद मैंने अपनी दोबारा प्रैक्टिस शुरू की है, तो मैंने इस पाकिस्तान की हालात को देखते हुए 4 साल सुबह से लेकर शाम तक इकोनॉमिस्ट, कुरान मजीद, इस्लाम और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है। इफ्तिखार साहब, मैंने बड़ा डीपली इसको पढ़ा है कि आखिर क्या आपका सवाल है ना, क्या वजह है? नहीं, क्या वजह है? क्या वजह है कि हम ऐसे हैं? देखिए ना, लोग तो मुझे बताते हैं, आप जैसे लोग, कि जनाब हम बड़े अच्छे थे, फलाना मंसूबा फलाना मुल्क ले गया, वो मुल्क बहुत तरक्की कर गया, हम बहुत पीछे रह गए। तो जिन ममालिक ने आपके 1954-55 के मंसूबे लिए और कामयाबी हुई, तो हमें क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैं इस पे आपको थोड़ा सा मैं इस पे 2 मिनट आपकी तारीख पे लूंगा। पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो 71 में खत्म हो गया, और एक हिस्सा 71 के बाद से शुरू हुआ जो आज तक है। 2 हिस्से पाकिस्तान की तारीख के। मैं 71 से पहले वाली तारीख को फॉर द टाइम बीइंग निकाल देता हूं, चले वो एक अलग सब्जेक्ट था। 71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, जो इलाका आज पाकिस्तान है, जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान कहते थे पाकिस्तान है, ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री उसका तकरीबन सारा का सारा लोकेशन उस इलाके में था जो इंडिया में, कलकत्ता, बॉम्बे, सब उधर था। तो पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में, उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। सर, ये सारी जो बात आप मुझे मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेट करो, इकोनॉमिक्स से। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी, अब पता नहीं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जैदी साहब आपसे। भाई, बंटवारा जिस हिसाब से हुआ, जिन्ना साहब ने एक तरफा बंटवारा तो मंजूर नहीं किया होगा ना, हर चीज में बंटवारा हुआ। और जहां तक मैंने पढ़ा है, जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसके मुताबिक लाहौर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। छोटा मोटा हब नहीं था, लाहौर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, और वहां पे सैकड़ों की संख्या में कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी, बहुत सारे काम होते थे वहां पर, बहुत ज्यादा रेवेन्यू वहां से जमा होता था। और ये कई पुराने रिसर्च पेपर्स में ये बात लिखी गई है, आपके यहां से जो पब्लिश हुई है उसमें भी ये बातें लिखी गई हैं कि लाहौर कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। और अगर आप फैक्ट्रीज और बाकी मतलब रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो लाहौर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको चीज मिली नहीं, अब वो आपने उसको संभाला कैसे, ये अलग बात। माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। हमने जब हमें अच्छा बीज मिला
PL40 कर दिया, नहीं PL40 480 कर दिया ना, 480 के बाद जब आपने मैक्सी पाक कर दिया। हाँ, जब मैक्सी पाक का हमने फायदा नहीं उठाया। सर मैक्सी पाक के बाद क्या किया? डेल्टा पाइन हमने देखिए सर, मैक्सी पाक के बाद आज अमेरिकन क्रॉप लेके आए। सर आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट, वो और चीज है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन की वजूहत कुछ, उसकी वजह क्या है? जी, उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमने एजुकेशन और रिसर्च सेंटरों में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू एज अ स्टेट ऑर्गन खत्म की। अब मुझे एक बात बताएं कि किसी ने भी आपको रोका कि आप रिसर्च अच्छी ना करें? पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने के आज तक पाकिस्तान में जो लोग पावर में रहे, जो लोग पॉलिटिकल पावर सिस्टम में रहे, वो किसी ये बात अच्छी लगी कि शब्बर ज़ैदी साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान जब बना, पता नहीं, मतलब पहली बार मैंने सुना कि भाई एक पाकिस्तान का नागरिक जो सुलझा हुआ है वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। दैट्स द पॉइंट, पाकिस्तान बना, और यही सही बात है। पाकिस्तान बना, क्रिएट हुआ, पाकिस्तान बॉर्न हुआ। इकोनॉमिक प्लान के तहत काम नहीं कर रहे थे, ये निज़ाम चल रहा था, इसकी खराबियां आपके इल्म में थी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी फर्मों के साथ आपने काम किया, आपको इक्तिसादी मामलात की बहुत सूझबूझ हो। मेरे 10 साल के जो मैंने अपने FBI चेयरमैन बनने से पहले 10 साल जो तकरीर की फेडरल बजट के बाद, हर टीवी इंटरव्यू में मौजूद है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का मॉडल दुबई मॉडल नहीं है, कोरिया मॉडल है। अच्छा, अब कोरिया मॉडल की हम बात करते हैं तो कौन सी बुनियादी 4 तब्दीलियां पाकिस्तान कर ले तो कोरिया मॉडल बन जाएगा? पहली तब्दीली ये करे कि ये ट्रेडिंग माफिया को बंद कर दे। ट्रेडिंग माफिया से क्या मतलब? ट्रेडिंग माफिया का मतलब है कि पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बन गया है। आपने आज इसको सिंपल तरीका ये है कि अगर ये बोतल इंपोर्ट हो रही है तो आपने अगर ये चीज इंपोर्ट हो रही है तो आपकी टैक्स की, कॉर्पोरेट लॉ की, फॉरेन एक्सचेंज की हर रेगुलेशन में आजादी है कि इंपोर्ट करो और इसको भेज दो। अच्छा सर, सुने, क्या कोई ऐसी चीज? अब अगर मैं इसको बनाना शुरू कर दूं तो मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी। मैं कहता हूं दफा करें। नहीं शबर साहब, क्या कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिनको बाहर से मंगवाना हमारी जरूरत है? नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है। मशीनरी, मुझे एक बात बताओ। मेरे सवाल को मशीनरी, मशीनरी तो बहुत बात की बात है यार। तो मुझे ये बता दो कि तुम मिनरल वाटर का इंपोर्टेड ब्रांड क्यों पी रहे हो? आपकी वजह से। क्या? आपकी नाहली की वजह से, FBR की नाहली की वजह से, उन महकमों की नाहली की वजह से जो स्मगलिंग को नहीं रोक पाए, जो दुकानों से इसको नहीं उठा सके, उन पे पर्चे नहीं कर सके, उनको चलान नहीं कर सके, गिरफ्तार नहीं कर सके। सर मेरा आपका फिर आपके मुल्क के पास मिनरल वाटर की इंपोर्टेड पीने की गुंजाइश नहीं है, तो यही होगा। मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? महकमों की जिम्मेदारी थी। और सबसे बड़ा महकमा जो था जिसने सारे मामले को रेगुलेट करना था वो आपके पास 8 महीने बाद वो इख्तियार छोड़ दिया। क्यों नहीं? और सुने ना, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा सर? मेरी बात सुनो, मैंने और ये आकर बिल्कुल बता दिया सब मीडिया को कि क्यों छोड़ा। बताया ना क्यों छोड़ा? बताया इसलिए मैंने जब स्मगलिंग पे हाथ डाला। हाँ, एक मिनट, स्मगलिंग पे जब हाथ डालते हैं तो कौन कौन लोग हैं जो उसमें शामिल हैं? रेंजर्स और पुलिस है ना, मुकामी। ठीक है, तो अदारे हमारे इतने कमजोर क्यों हैं कि उनको नहीं पूछ सकते? चलें सर, तो आप ये कह रहे हैं कि शब्बर ज़ैदी दारों से जाके लड़ पड़े? क्यों नहीं लड़ पड़ा था ना। तो फिर क्या हुआ? जब लड़ पड़ा था जब तो घर आ गया शब्बर ज़ैदी। मुझे ये बताओ कि जब शब्बर ज़ैदी दारों से लड़ पड़ा था, जब उसने कहा कि तंबाकू वालों से वो लड़ा, एग्रीकल्चर से वो लड़ा, ट्रेडर से वो लड़ा, कौन सा सेक्टर इससे मेरी लड़ाई नहीं हुई? बताइए। खबर लड़ना जरूरी है कि उनको रेगुलेट करना जरूरी है? नहीं, लड़ने की बात नहीं है। हाँ। उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये हाल रोड वाले सर ये बदमाशी करते हैं। रेगुलेशन का टाइम भूल जाए। सर एक सेकंड, अभी आप पिछले दिनों से एक नई बात कह रहे हैं। पूरा सिस्टम एक तरफ और एक बंदा एक तरफ। आप बताइए कि ये लड़ाई क्या मुमकिन है? नीचे से ऊपर तक सिस्टम एक तरफ हो चुका है और एक बंदा लड़ेगा। कब तक सस्टेन करेगा और किससे लड़ेगा? जब सारे के सारे इदारे ही करप्ट हों, उसमें एक बंदा एक कड़ी क्या करेगी जब पूरी कड़ी ही खराब हो? बड़ी आसान है किसी को अक्यूज कर देना।
लेकिन वो बंदा फौज के रहनुमाओं से लड़े, जिनके सरपरस्ती में उनके चेले चपाटे सब काम कर रहे हैं, उनसे लड़े। किन से लड़े? अपनी जान गंवा दे, काम खत्म, लड़ना ही खत्म हो जाएगा। कि दुकानदारों से पैसा लेने के लिए जियो फेंसिंग कर दी जाए। बिल्कुल भाई, ये जियो फेंसिंग दुनिया में कहाँ होती है? सर, दुनिया में ये भी नहीं होता, दुनिया में ये भी नहीं होता कि वो कहता है मैं नहीं देता, आप बिगाड़ लो मेरा। ठीक है ना सर, आप सुने ना, यही तो आपका प्रॉब्लम है। हल क्या है? हल क्या है फिर? हल तो मैंने कहा ना, जियो फेंसिंग। सर, जियो फेंसिंग दुनिया में कहाँ होती है? मैं कह रहा हूँ दुनिया में कहीं ऐसा होता है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? ऐसा नहीं हुआ। नहीं, तो दुनिया में कहीं होता है? सर, जियो फेंसिंग से आप दुकानें कैसे ढूंढ लेंगे? सर, मैं तो सर जियो फेंसिंग करे, कोई सिस्टम करे। आप जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, मैं आप ही की बात। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, ये बोलिए। मेरा एक सवाल आपसे है, मुझे आप जियो फेंसिंग से कर ले, आप पहले मुझे टैक्स नहीं लगाए इनके ऊपर, नहीं लगाए टैक्स। वाई? नहीं, सुन लो ना भाई, नहीं अभी आगे बढ़ो ना। हाँ। मैं कह रहा हूं, सिर्फ मुझे बता दो कि आजम कॉल ब्लॉक में दुकानें कितनी हैं? एक सेकंड ठहरना, अब करें फिर क्या? देखिए, फिर एक तरीका ये है कि इस बिल्डिंग को गिरने दें। सब मर जाओगे? नहीं, कोई नहीं मरोगा, मलबे आ जाओगे। हाँ, कोई भी नहीं रहेगा। नहीं सर, यही पे आप तकलीफ है ना, आपको ये तकलीफ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप भी जाओगे। बात पूरी सुन लो ना। मैं सुन रहा हूं। सुन लो, श्रीलंका गिरा नहीं गिरा? गिरे पहुंच गया बस। सर, डिफॉल्ट किया, वो गया 4 दिन के बाद, हंगामे के बाद ठीक हो गया। किया ना। तो आप डिफॉल्ट चाहते हैं? मैं डिफॉल्ट नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी जो बंदे इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनको ये बताना चाहता हूं कि सर, आप उल्टे लटक जाओ, ये मुल्क सही नहीं हो सकता। तो फिर करें क्या? सर, यही तो कह रहा हूं, इसको ये आपकी किताबें और आपकी तहरीरें और आपके ये मज़ामीन मेरे किस काम के? अगर आप मुझे बता नहीं सकते, मैं क्या करूं? मैं ये बता रहा हूं कि ये गिरने की तरफ जा रहा है। हाँ, जा रहा है। मैं आपको प्रेडिक्ट, देखिए मेरी बात सुनो। 16 दिसंबर 2021 को मैंने एक पब्लिक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान एक बैंक करप्ट कंट्री है। ठीक है, कहा, पब्लिकली कहा, कोई माई का लाल सुनने को तैयार नहीं था। अब आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है हमने दिवालिया से बचा लिया, तो इसका मतलब ये इफ्तिखार साहब, सुन लो मेरी बात, दिवाली की तरफ जा रहे थे। सुन लो मेरी बात, मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन मेरी भी सुन ले आप। मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूं, या तो फिर ये नालायक हैं या मुनाफिक हैं। कब से ये नालायकी और मुनाफिकत आप देख रहे हैं? ये मुनाफिकत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 47 से देख रहा हूं। जाते जाते वैसे शब्बर साहब भी फंस गए। जाहिर सी बात है कि आप प्रॉब्लम तो गिनवा रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता रहे। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस माशरे में आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारा माशरा एक ही दिमाग का है, लूटना है। और वहां पर आप कोई नई चीज अगर पेश करते हैं तो नहीं हो सकता। जियो फेंसिंग अगर आप पेश कर रहे हैं, वही बात वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई, अगर जब तक मुझे दुकानों के नंबर्स पता नहीं होंगे, दुकान कहां पर है, कैसी चीजें हैं, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि वो तो कहता है कि जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं दे रहा टैक्स। इसका मतलब यह है कि उसके पीछे ऐसी ताकतें हैं जो उससे बुलवाती हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो यही करूंगा। यानी कि वो सबसे ऊपर है। अब ढूंढिए कि सबसे ऊपर कौन है। फौज है, हर जगह उसके बंदे हैं, रिटायर्ड बंदे बिठा रखे हैं, अपने हाथों से चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो शब्बर साहब ने एक बात बड़ी सही कही कि गिरने दो इसको। और मैं भी बहुत पहले से ही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को सुधारने का एक ही उपाय है कि पाकिस्तान पहले पूरी तरह बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, फिर एक नई शुरुआत हो। क्योंकि अब पाकिस्तानियों का डीएनए इस कदर करप्ट हो चुका है कि वो रिपेयर के लायक नहीं है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो अनरिपेयरेबल है। इतना करप्ट हो चुका है कि आप अब किसी भी चीज से उसको रिपेयर नहीं कर सकते। वरना अभी जो ये दुबई लीक्स में 11-12 बिलियन डॉलर की संपत्ति का जो खुलासा हुआ है, और ये सिर्फ रेजिडेंशियल है, कमर्शियल अलग है, बेनामी उसमें अलग है, ये सब उसमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारे नेता, एक कोई पेट्रोलियम कंपनी का एक छोटा सा मुलाजिम, उसका भी है। आप सोचो किस हद तक करप्शन होती है। यहां 1-1 बिलियन डॉलर के लिए आप आईएमएफ के आगे तरले करते हैं, और वहां 11-12 बिलियन डॉलर की संपत्तियां खड़ी हो गई हैं। अब मुझे तो लगता है कि ये कम से कम 50 बिलियन होगी, जब बाकी सारी चीजें निकलेंगी और दूसरे देशों में निकलेंगी। तो सिर्फ दुबई की बात है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पता नहीं कहां का। तो ये सब पैसे कहां से आए? जरदारी शब्बर साहब की तरह सीए की नौकरी करके तो नहीं पैसे कमा रहे हैं। भुट्टो की इतनी औकात नहीं है कि वो एक बिजनेस भी कर ले और उससे 10 रुपए कमा ले।
ये तो सब पब्लिक का पैसा लूट के ले गए ना, और पब्लिक चुपचाप बैठी। मैं कब से कह रहा हूं, वो पाकिस्तान की आवाम, निकलो घरों से बाहर, इनको खींचो, कुर्सियों से उतारो, लेकिन तुमने सुनना नहीं है। फिर रोते रहना है कि महंगाई बढ़ गई जी, तो ये बढ़ गया जी, तो वो बढ़ गया जी। तो वो चूरन खिला रहे हो, तुम खा रहे हो, खाते रहो। फिर मजहब के चूरन में, मजहब के अफीम में आपको ऐसा लिटाया है इन लोगों ने, उसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं। तो मरते रहिए, कोई ठीक नहीं कर सकता पाकिस्तान को। पाकिस्तान का एक ही उपाय है, पाकिस्तान मटिया मेट हो जाए और दोबारा से शुरू, तब जाकर ठीक होगा। और वो भी इसकी गारंटी नहीं, कोई ढंग का बंदा आएगा तब 76 साल में तो नहीं आया। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो जबरदस्त थी और शबरजादी जो है नो डाउट फेम में आ चुके हैं वो अपने उस बयान से, और इस वजह से लोग जो है उन्हें सुनना चाहते हैं। इंडियन लोग जो है ज्यादातर सुनना चाहते हैं। लोग सर उनकी वीडियोस लेके आए क्योंकि लोगों ने रिक्वेस्ट की है। तो ये तो थी पहली बात। सेकंड बात जो है, जो उनकी वार्तालाप उनके साथ हो रही है, मेरे हाल में समी इब्राहिम है या क्या नाम है उनका, तो पाकिस्तानी एंकर दूसरे बैठे हुए हैं, सीनियर साथी हैं। अभी वो उनसे सजेशन जो है वो मांग रहे हैं बार बार, और उनको कह रहे हैं आप फलां शोबे में रहे हैं और फलां अदारे में रहे हैं, उसमें आपने ये किया वो किया, तो कहाँ हम गलत थे और कहाँ हम सही हो सकते थे और क्या हो सकता था। और शबरजादी जो है उनको टू द पॉइंट जो है बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। और वो ये भी बता रहे हैं साथ कि मुल्क जो है कब कब किस सन में हुआ, कब हम नीचे जाना शुरू हुए, हमने अपने आप को नहीं संभाला। ठीक है। करप्शन हमारे इदारों में, वो बार बार उनसे वही क्वेश्चन रिपीट करते जा रहे हैं एंकर जो है कि कैसे सही हो सकते हैं, नहीं निकल कैसे सकते हैं। सजेशन जो है आप ऐसे बंदे से मांग रहे हैं जो पता नहीं कितने बंदों के अंडर होगा। ठीक है। उनके नीचे उनके प्रेशर में काम करता होगा, क्योंकि एक सरकारी अदारे में, एक छोटे मोटे सरकारी अदारे में, छोटे बैंक में मैंने भी जॉब की है इन अ पर्सनल वे, और मैंने वहां पे ये चीज ऑब्जर्व की है कि अगर आप किसी उस सिस्टम में से किसी एक बंदे के खिलाफ एक भी वार्तालाप करते हैं, एक लफ्ज भी कहते हैं, तो यकीन माने वो कब हेड ऑफिस पहुंच जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और ऊपर से जनाब ऑर्डर आ जाएंगे आपके लिए, आपको पता नहीं होगा भाई मैंने तो इससे बात की थी, अच्छा ये भी उसका बंदा है। वो ये चेन ऑफ सर्कल चल रहा है एक सारा। ठीक है। और वो फिर एक आम बंदा जो है अपनी जॉब कर रहा है 7 to 6, ठीक है, वो अब जॉब करने वाला बंदा, तो वो किस तरह मतलब सारे सिस्टम को एक अकेला जो है वो ठीक करेगा। वो कोशिश कर सकता है, आपको ऐसी सजेशन जो है वो नहीं देगा। अभी वो उन्होंने कहा कि मेरा फला इंटरव्यू पड़ा हुआ है, मैंने उसमें बात की है, लेकिन मुझे लग रहा था शबर जैदी कहीं ना कहीं उस चीज को हाइड कर रहे थे। वो नाम नहीं लेना चाहते, पहली बात है। ठीक है। वो ठीक है उस जॉब से हट गए हैं, उस दायरे से पीछे हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ में बहुत सारी चीजें सोर्सेस हैं, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, और वो अगर लीक आउट करते हैं तो मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे दिन वो नहीं मिलेंगे। एंकर इसलिए तो भड़का रहे थे ना कि निकाले निकाले, मतलब लेकिन कि वो बात निकलवाना चाह रहे हैं उनसे। वो एंकर तो काम ही अक्लमंद किया। है, उन्होंने नहीं निकाला। अक्लमंदी है ये। एंकर जो है ना वो बंदे को घेराव इस तरह से करते हैं कि वो एंकर की डिमांड होती है कि वो घेराव करके वहां पे उसको लेकर आए जो वो सुनना चाहता है। लेकिन जो समझदार बंदे होते हैं कंफ्यूज, हालांकि शहबाज जैदी साहब नहीं हो नहीं गए वो थे, अटकते हैं, वो उनको अटकते प्रॉब्लम। हैं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो गए थे मेंटली तौर पर। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्योंकि एकदम से सवालात की बरसात हो गई थी। वो सोचने लग गए थे कि कहीं सच ना निकल जाए, हाँ बिल्कुल। तो कोई ये नाम ना चीजें हैं निकल कि जाए। वो थॉट तो होती है ना यार एक बंदे के अंदर कहीं ना कहीं कि यार बिल्कुल होती तो है ना। कुछ ऐसा वर्ड निकला अगर, क्योंकि इंटरव्यू उनके बार बार चल रहे हैं आजकल, पता है। यही बात है, और उनसे बार बार यही चीजें पूछ रही हैं कि ये प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो माफिया जितने भी हैं ऐसे जो इलीगल तरीके से तजारत करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, कौन रोकेगा, कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीजें आप बताएं ना कैसे रोकें। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो यही बता सकता हूँ कि जिस जिसकी ये जिम्मेदारी है तो वो रोके इनको। तो वो कहते हैं कि आप रोके ना। वो कहते हैं कि मैं अकेला कैसे रोक सकता हूँ, जो जितने भी इदारे हैं, तो आप इदारों के साथ बात करें ना। उन्होंने कहा मैंने इदारों के साथ बात की है, लेकिन मुझे फिर जॉब छोड़नी पड़ी है। तो इस तरह के क्यों हालात पैदा हुए, अब वो सारी चीजें तो नहीं बता सकते कि किस तरह के हालात पैदा हुए या उन्हें किस कंडीशन में रखा गया, किस वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी है। स्मगलिंग को हाथ पाया था, डाला था इन्होंने कुछ चीजों की, और उसके बाद जो है वो इन पे जो है वो पीछे से प्रेशर शुरू, सारा शुरू, माफिया जीत गया।
और वो कह रहे थे ना कि मैं कैसे लड़ता उनसे, दारों से कैसे लड़ता, दारों से कैसे भिड़ता, पीछे ही जो है करप्शन है, तो फिर मुझे जो है वो नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मतलब हम तो मतलब समझ कैसे लें कि सर्वाइव इस करें। जैसे लोग हर जगह पे होने चाहिए, तभी जाके जो है मुल्क सुधर सकता है, वरना नहीं, जो कि इन माफिया के हाथ डाल सके, और पीछे सपोर्ट होनी चाहिए। और और नहीं है ना। दूसरी एक और बात है ना, बार बार एंकर पूछ रहा था हल क्या है, तो आलोक भाई ने भी कहा कि हल नहीं बताया, लेकिन उन्होंने हल बता दिया था ये दबे होना चाहिए था। दबे लहजे में, लेकिन एंड पे आलोक भाई ने भी वही हल बताया जो कि उन्होंने बता दिया था पहले ही, कि इस बिल्डिंग को गिरने दो और इस निजाम को खत्म होने दो। मतलब यही था उनका कि इस निजाम को, इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता है होने दो एक दफा, उसके बाद जो न्यू बिल्डिंग बनेगी वो उस ठीक बनना शुरू हो जाएगी। श्रीलंका का भी उन्होंने मिसाल दी कि बिल्कुल। वो भी जो है वो गिरा और फिर उठा है, उभरा है, देख लें आज फिर उभर चुका वो है। मानने को तैयार नहीं है ना। वो एंकर जो है जिस तरह से बात कर रहा था, मैं उसका रवैया भी देख रहा था। ठीक है, आप में हुब्बुल वतनी का जज्बा होगा, लेकिन वो वहीं तक काम करता है जहां तक आपका हुब्बुल मुल्क वतनी जो क्या है वो। सिर्फ शब्बरजादी पे चलती है? वही ना, मतलब वो उसको फोर्सफुली, वो उनका जो लहजा था ना, जो एटीट्यूड नजर आ रहा था, वो ऐसा था कि वो उनको शबरदर्दी को ना दबाने की कोशिश कर रहा था, कि मतलब डायरेक्ट वे में पूछ रहा था तू तराक करके। ठीक है, वो इस लहजे में सवाल कर रहा था। और ये इनका करना नहीं बनता। ठीक है, आप मेजबान हैं और वो मेहमान है, और आपने तरीके से बात करनी है और तरीके से सवाल जवाब करने हैं, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगला बात कर रहा है तो उसकी बात सुने भी। उसके बिल्कुल। ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। अगर बहस मुबाहिसा इस तरह करना है या लड़ना है, तो आप कहीं इंडोर बैठ के आप लड़ सकते हैं। मीडिया पे आगे लोगों को भड़काने की जरूरत नहीं है। ये टीआरपी हासिल करनी है आपने, तो ये एक तरीका नहीं है। तो जो उन्होंने हल बता दिया, उस सिंपल शॉर्ट वे में उन्होंने बता दिया कि डिमोलिश दिस बिल्डिंग, मतलब गिरा दो इसको, गिराओ, श्रीलंका की पाकिस्तान को मिसाल दोबारा भी दी बनाओ। है यार। देखे, वो उन्होंने करप्शन का जिक्र किया, वो करप्ट माइंड का जिक्र किया। ठीक है, जो उन्होंने पाकिस्तानियों को हो चुका है उन्होंने अभी। कहा ना कि वो करप्शन जो है पाकिस्तानियों से निकल नहीं सकती, नहीं निकल सकती। ये निजाम इस तरह ठीक नहीं हो सकता, ये बिल्डिंग गिरेगी, न्यू बिल्डिंग बनेगी, तो करप्शन शायद हो सकता है, ना ये हो सकता। खत्म रीसेट हो, या क्योंकि रीस्टार्ट वाला श्रीलंका की एग्जांपल दी साहब है नहीं कि है। जब वो लिमिट क्रॉस कर गए थे तो फिर क्या हुआ। हाँ। फिर वहां की आवाम ने एक्शन लिया। आज देख लें कि हालात उन्होंने जो है ताड़ा बेहतर उनको हो ही गई देखा। है ना। लेकिन यह है कि अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, मेरे ذहन में वो चीज आ रही है कि यार, हमेशा हम सोचते हैं कि यार डिमोलिश कर दें, गिरा दें, नए सिरे से शुरू करें। ठीक है, वो जो गम वो गुस्सा मेरे अंदर है ना उस चीज को लेकर, कि वो जो लूट के खा गए हैं, लूट के वहां पे ले गए हैं, वो वापस लेके आना है। वो वापस चाहिए। अगर हमने रीबिल्ड होना है, एक कौम बनना है, पांव पे खड़े होना है, तरक्की करना है, दोबारा ऊपर ग्रो करना है, तो हमें वो पैसा चाहिए होगा जो उन्होंने लूटा है। वो बिल्कुल, वो तो सीरियसली जरूरी। बोले, सीरियसली बोले इन सीरियस वर्ड, तो वो उनके बाप का नहीं है, वो अवाम का है। इमरान खान ने कहा था ना ये सारा कुछ, इमरान खान भी इसी चीज के पीछे था, आज देख लो किधर है। हम्म। यार, ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम, अब वो अकेला बंदा जो है लड़ रहा है, अकेले बंदे के ऊपर सवाल जवाब हो रहा है। वो मैंने कहा था ना कि आप डिफरेंट होके देखें, एक जुमला दो जुमले डिफरेंट होके देखें, या अपना पहनावा डिफरेंट करके देखें, तो देख लीजिएगा लोगों के हाथ जो है ना आपके हाथ की तरफ नहीं आएंगे, गिरबान की तरफ आ जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार ये अलग क्यों है, ये अलग बनने की कोशिश कर, वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे हर तरीके से। तो लास्ट तरीका यही होगा, आपको रास्ते से हटा देंगे। तो ये चीज वो उसके साथ कर रहे हैं, शबर जैदी के साथ। अगर वो कुछ यार बोल रहा है, तो दो चार जुमले उसने सच बोल दिए हैं। वो तो देख लो कि इससे पहले भी लोग बोलते रहे हैं। वो बात करते रहे हैं, बात सुनो, बात को बर्दाश्त करो। अगर नहीं कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना, तो कम से कम बर्दाश्त कर लो उसको। सच तो सुन लो। अवाम में सच सुनने की ताकत भी नहीं है। किसी को भी सच बोल दें तो वो आगे से जनाब गले पड़ जाता है। या असर सूख वाला तो मार पड़वाएगा, या जेल भिजवा देगा, या गायब करवा देगा। तो ये तीन चार तरीके पाकिस्तान में चल रहे हैं। मतलब एक गैंग वॉर चल रहा है अवाम में भी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना रीस्टार्ट की जरूरत है, ना रीसेट की जरूरत है। सीधा फ्लैश ही करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर टोटल पाकिस्तानियों का। तो फिर दोबारा जो है री इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर नया। तो फिर मे भी हो सकता है वो जो चूरन जो बेची गए ना कर्से थे, जेलों में बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी, और अवाम कम अज कम अपने आप को सुधार ले। और हो सकता है कि वो करप्ट लीडर जो है, जो लीड क्लास करप्शन को खत्म बैठे, हो जाए, सारा कुछ वो ठीक हो निकल, जाएगा, वो वो खत्म नहीं हो सकती। लीड क्लास को बिठाने की जरूरत है ना, तो वो इसी तरह बैठेगी। अभी तक तो वो राज कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मुल्क चल रहा है, अवाम भी बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, चलते है। हमने जनाब इतनी फी यूनिट की महंगी, 200 की, 250 की, 300 की, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 300 से ऊपर जाएगी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल वो भी ऊपर जा रहा है, अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अवाम फिर भी ले रही है। गाड़ियों की कीमतें डबल हो रही हैं, मोबाइल्स की कीमतें डबल हो रही हैं, लोग ले रहे हैं। तो जब तक अवाम फिर करती रहेगी ना सब कुछ,
तो तब तक जो है लीड क्लास जो ऊपर बैठी है वो खाती रहेगी, ऊपर से लाती रहेगी, खाती रहेगी, ठीक है ना, बाय प्रॉपर्टी बनाएगी और कहेगी अवाम ये तो चल रही है, ये तो भेड़ बकरियां हमारी। तो जैसे ही अवाम रद्द अमल करेगी, इनसे हटे, एक साइड पे हो जाएगी, तो मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं चेंज जो है वो आए, क्योंकि अवाम नहीं होगी तो किस पे राज करना है इन्होंने, क्या करना है। तो ये सोच जो है ये अवाम में उजागर नहीं, अवाम हर कोई बंदा जो है ना अपना सोच रहा है, अपनी तरफ देख रहा है कि यार मैं बस 2 टाइम की रोटी कमा लूँ, ये बच्चे पाल लूँ, मेरी जिंदगी गुजर गई है, मेरी तो हो गई है 50 साल उम्र, मैं तो बस मर जाना उसके बाद में। ओ भाई तुम्हारा भी अभी भी किरदार है इस माशरे में, बिल्कुल। अभी भी कर सकते हो, क्या हो गया, ये दुनिया में बच्चे पैदा करने के लिए और कोई काम नहीं है आपको। तो मीन्स के सुधार पैदा नहीं करना आने वाली नस्लों के लिए, हालांकि वही उन्होंने अपने 4-5 बच्चे पैदा किए, उनके बारे में सोच रहे, पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचें। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन यह है कि ऑन मीडिया आके बात करना, फिर उसके ऊपर आपकी पकड़ भी हो जाती है पाकिस्तान में, ये भी बड़ा पंगा है। तो बहरहाल शबर जैदी के ऊपर जो उन्होंने सवाल जवाब किए हैं, मेरे ख्याल में इस बंदे के साथ इनकी पूरी नहीं पड़ सकती, ये इनके गले पड़ रहे हैं, सवाल जवाब नहीं कर रहे, उनसे लड़ने पे आ रहे हैं। तो वार्तालाप होनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट में लोग सुनते हैं, अगले की सुननी चाहिए। ब्रॉडकास्ट में सुनते हैं लोग, तो वो लिसनर है किस्म के, सुनते हैं, सवाल करते हैं तो पूरा जवाब लेते हैं कि क्यों है, फिर उसके सवाल जवाब में से एक सवाल निकालते हैं, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, सजेशन पेश करते हैं। आप भी वहां पे बैठे हो, आपका भी काम है जो एंकर है, तो कम से कम आपको भी ध्यान करना चाहिए था कि तरीकेकार से बात होती। बहरहाल वीडियो अच्छी थी, और अगेन जो है लेट्स सी, देखते हैं कौन जीता है कौन आ रहा है, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किन की वार्तालाप आपको अच्छी लगी है और क्या बात आपको बुरी लगी है, वो भी मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय देना प्लीज मत पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।